अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो लेसन में हम उर्दू के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी और उनके अफसाने लाजवंती के बारे में गुफ्तगू करेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी 21 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए और यहीं इन्होंने तालीम पाई। 1931 में मैट्रिक किया, 1933 में इंटरमीडिएट इन्होंने किया और 1934 में डाक खाने में मुलाजिम हो गए। 1934 ही में इनकी शादी सतवंत कौर से हुई और जिससे उनकी 4 औलादें हुई। इनकी पहली कहानी महारानी है। उर्दू में जो पहली कहानी उन्होंने लिखी वो महारानी है, जो अदबी दुनिया लाहौर में शाये हुई और इस पे इनको 10 रुपये इनाम भी दिया गया था। 1947 में इन्होंने डाक खाने की मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मुलाजिम हो गए। 6 महीने तक इन्होंने मुलाजिमत की और इसके बाद 1946 में ये ऑल इंडिया रेडियो जम्मू के डायरेक्टर हुए। कृष्ण चंद्र ने इसरार किया बेदी से कि वो बम्बई चले आएँ। बॉम्बे में मंटो भी रहते थे, कृष्ण चंद्र भी थे, दूसरे तरक्की पसंद भी थे। ये बहुत हिचकिचाए और कहा कि मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूँ, बॉम्बे आकर मैं क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों की हौसला अफजाई से, उनकी हिम्मत दिलाने की वजह से 1949 में ये बॉम्बे आए, तो मरने तक ये बॉम्बे ही में रहे। राजेंद्र सिंह बेदी फ़िल्मों से वाबस्ता हो गए और इन्होंने बड़ी यादगार फ़िल्में भी लिखी, जैसे बड़ी बहन, दाग, देवदास, अभिमान और मधुमती वगैरह लिखी। इन्होंने अपनी फ़िल्में भी बनाई। अपने एक मशहूर अफसाने गर्मकोट पे इन्होंने फ़िल्म बनाई जो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन अपना एक ड्रामा जो नखले मकानी था उस पे इन्होंने दस्तक के नाम से फ़िल्म बनाई जो बेहद कामयाब रही। बाद में उन्होंने अखियन देखी बनाई जो मुकम्मल नहीं हो सकी और रिलीज़ भी नहीं हो सकी। राजेंद्र सिंह बेदी को 1965 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, 1972 में पद्मश्री मिला, 1978 में गालिब अवार्ड मिला। उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया और 1982 में इनके जो बड़े साहबजादे थे नरेंद्र बेदी और फिल्मों से जो वाबस्ता थे उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद बेदी को फालिज हुआ और 11 नवंबर 1984 में बेदी का इंतकाल हो गया। राजेंद्र सिंह बेदी हमारे बड़े अफसाना निगारों में से एक अफसाना निगार हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में सादत हसन मंटो ने कहा था कि बेदी तुम लिखने से पहले सोचते हो, लिखने के बाद भी सोचते रहते हो। तो बेदी ने जवाब दिया था कि मंटो, ना तुम लिखने से पहले सोचते हो ना लिखने के बाद सोचते हो। मंटो ने बेदी को इसलिए ये कहा था कि बेदी ने बहुत कम लिखा, बहुत सोच सोच के बेदी अफसाना लिखते थे और बहुत मुकम्मल अफसाना लिखते थे। इन्होंने तादाद में कम अफसाने लिखे, लेकिन अच्छे अफसानों की तादाद राजेंद्र सिंह बेदी के यहाँ बहुत ज़्यादा है। राजेंद्र सिंह बेदी ने खुद अपने बारे में कहा था कि सिख जैसे भी हों, कारीगर बहुत अच्छे होते हैं। इनके मिजाज में बदला संजीवी थी और बेदी बहुत ही खुश मिजाज आदमी थे। राजेंद्र सिंह बेदी के 8 अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं। एक नावलेट, एक चादर मैली सी, जिसके बहुत मकबूलियत हासिल हुई,
2 ड्रामों के मजमूए शाये हो चुके हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाने लिखने का सफ़र जो शुरू किया, उसमें इब्तिदा में उन्होंने पंजाब की ज़िंदगी को पेश किया, पंजाब के देहात को पेश किया, पंजाब के किरदारों को पेश किया, और बेदी इसमें बहुत ही महारत रखते थे। उनके शुरू के अफसाने हैं। इसमें उन्होंने बच्चों की नफ्सियात पे भी बहुत से अफसाने लिखे। जैसे इनका एक अफसाना भोला बहुत मशहूर हुआ। बेदी के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी माँ बीमार हुई थी तो इनके वालिद किराए पे किताबें ला के लाइब्रेरी से रोज़ किताबें पढ़ के सुनाया करते थे। ये किताबें सुन सुन के बेदी को लिखने का शऊर भी पैदा हुआ, लिखने का शौक़ भी पैदा हुआ। बेदी ने मजहबी किताबें भी का मुताला भी बड़ी अरखरेज़ी से किया। जैसे बेदी की माँ ब्राह्मण थी और बेदी ने हिंदू मिथ पे और हिंदू किताबों पे इनकी बड़ी गहरी नज़र थी। चुनाचे उन्होंने ऐसे ऐसे अफसाने लिखे जिसमें इन मिथ्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि बच्चों की नफ्सियात पे इन्होंने अफसाने लिखे थे, तो एक अफसाना इनका भोला था। अब भोला में उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया कि रात में अगर कहानी सुनी जाए तो मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं। भोला रात में कहानी सुनता है इसरार करके। उस दिन उसका मामा आने वाला होता है, लेकिन बहुत देर तक जब मामा नहीं आता तो भोला को ख्याल गुज़रता है कि कहीं इसकी कहानी सुनने की वजह से तो उसके मामा रास्ता न भटक गए हों। चुनाचे वो खिंदील लेके रास्ते पे निकलता है और रास्ते में उसको मामा मिलते हैं, वो उनको घर लेके आता है। तो बेदी ने बाज़ छोटे छोटे वहम जो इंसानों को होते हैं, उन वहम की हकीकतों को बताया और किस तरह से बच्चों के जहन में इन औहाम की नफ्सियाती गिरह पड़ जाती है, इसकी तरफ भी बेदी ने इशारा किया। भोला के साथ उन्होंने और भी अफसाने लिखे इब्तिदा में, जैसे रहमान के जूते। रहमान के जूते में भी उन्होंने वो वहम को बताया कि अगर जूते पे जूता चढ़ जाए तो बदशगुनी होती है। इस तरह से इन्होंने अपने अफसानों का एक सफ़र शुरू किया। बेदी के यहाँ हमको औरत की नफ्सियात पे भी बहुत अच्छे अफसाने मिलते हैं। जैसे अपने दुख मुझे दे दो, या इनका मशहूर अफसाना ग्रहण है, या लाजवंती खुद ऐसा अफसाना है जिसमें उन्होंने औरत की नफ्सियात को पेश किया। एक मंथन एक अफसाना है, वो भी औरत की नफ्सियात को पेश किया। बेदी के बारे में कहा जाता है कि इनके जो किरदार हैं, निस्वानी किरदार, वो बेहद मजबूत किरदार हैं। चुनाचे अपने दुख मुझे दे दो में भी इन्होंने असातीर का इस्तेमाल किया। कैरेक्टर्स के नाम रखने में भी उन्होंने इंदू जैसा नाम रखा, या ग्रहण में ग्रहण के दिन किस तरह के वाक़यात अमल में आते हैं और ग्रहण के राहु और केतु किस तरह से एक दूसरे का पीछा करते हैं, और इस पस मंज़र में औरत जुल्म के ख़िलाफ़ घर से भाग जाती है, इसको पेश करने की कोशिश की बेदी ने। तो बेदी के अफसानों में हमको कोई झोल नहीं मिलता। जैसे उन्होंने ख़ुद कहा कि वो बहुत अच्छे कारीगर थे, तो बहुत सोच सोच के लिखते थे। बेदी ने कृष्ण के बारे में कहा था कि आदमी को एक सफ़र तय करने के बाद पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि उसने कहाँ तक सफ़र किया, उसके बाद उसको क़दम आगे बढ़ाना चाहिए। तो बेदी ने अपनी हर कहानी को और अपने हर सफ़र को जहन में रख के इन्होंने कहानी लिखी। इसी तरह इनका छोटा सा जो नावलेट है, एक चादर मैली सी, वो पंजाब की एक ऐसी रस्म पे उन्होंने नावल लिखा
कि जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो देवर से कहा जाता है कि वो अपनी भाभी पे चादर डाल दे, और जिस देवर को भाभी ने अपने बच्चे की तरह से पाला पोसा, वो उसकी शौहर की शक्ल में उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। इससे जो नफ्सियात बनती है, इससे जो नफ्सियाती पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उसको राजेंद्र सिंह बेदी ने बड़ी खूबी से पेश किया। राजेंद्र सिंह बेदी के मौज़ूआत में कोई बहुत बड़ी आफाकियत या न दुनिया के बड़े बड़े मसाइल इन्होंने कभी पेश नहीं किए, बल्कि बेदी ने इंसान की नफ्सियात को और हिंदुस्तानी घरानों के मसाइल को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। अब हम बेदी का जो असल हमारा इस वक्त मौजू है, अफसाना लाजवंती, इसकी तरफ आते हैं। मुल्क जब तक़सीम हुआ और मुल्क की तक़सीम से जो तबक़ा बड़ी हद तक मुतासिर हुआ था, वो पंजाब की तक़सीम हो गई थी। इधर बंगाल की तक़सीम हुई, उधर पंजाब की तक़सीम हुई। तो पंजाब की तक़सीम में जो सिख बरादरी थी वो थोड़े से पाकिस्तान में रह गए, थोड़े हिंदुस्तान में रह गए। तो जब फसादात हुए तो कृष्ण ने भी अफसाने लिखे। कृष्ण ने बर्बरियत बताई कि एक दूसरे को किस तरह से मारा गया और किस तरह से खून बहाया गया। ट्रेनों की ट्रेनें जो है लोगों से भरी हुई गई और खून रेजी हुई, कृष्ण ने ये बताया। मंटो ने भी बताया, जैसे टोबा टेक सिंह है, कि उसकी तक़सीम के क्या क्या लोगों के जहनों पे असर पड़ा, या खोल दो है, उन्होंने उधर की नफ्सियात देखी। बेदी ने बिल्कुल अछूता मौजू इसमें लिया, लाजवंती में। लाजवंती का मौजू ऐसी औरतें हैं जो तक़सीम के ज़माने में अगवा कर ली गईं, वहाँ उनको अगवा कर लिया गया और ये लोग इधर से लेके चले गए। अब बाद में एक तहरीक चली और उसमें ये कहा गया कि इधर से भी औरतें वापस की जाएंगी, उधर से भी औरतें वापस की जाएंगी। उधर से अगर 6 औरतें आती थी तो इधर से 6 औरतें आ जाती थी। और हालत ये थी कि बेदी ने लिखा अपने अफसाने में, ये भी देखा जाता था कि जवान औरत के मुकाबले में जवान औरत आए, बग़ैर खोट वाली खूबसूरत औरत के मुकाबले में बग़ैर खोट वाली खूबसूरत औरत उधर जाए। इस तरह से ये तबादले को बेदी ने इससे ताबीर किया कि जैसे एक ज़माने में औरत को ख़रीदा जाता था और उसकी एक एक चीज़ को ताजिराना अंदाज में देखा जाता था। लेकिन यहाँ मौजू ये नहीं है कि औरतों का तबादले में क्या किया गया। मौजू ये है कि क्या जो औरतें तबादले में वापस आईं उसको यहाँ के मर्द जहन ने कबूल किया या नहीं किया, या इनके दिल में कोई ऐसा चोर था कि ये औरतें वहीं रह जाती और खो जाती तो अच्छा था। वापस आने के बाद कितने लोगों ने इन औरतों को अपने घर बसाने में वापस लेने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसा मसला था जिसकी तरफ हमारे किसी लिखने वाले की नज़र नहीं गई थी। बेदी ने इस मौजू को चुना जो बिल्कुल ही अछूता मौजू था। ये कहानी है, कहानी का मरकज़ी किरदार एक तो लाजवंती ख़ुद है, दूसरे उसका शौहर सुंदरलाल है। जब सुंदरलाल की बीवी लाजवंती का अगवा हो जाता है और वो उधर के लोग उसका अगवा कर लेते हैं तो सुंदरलाल बहुत उदास रहने लगता है और फिर ये लोग एक तहरीक चलाते हैं कि औरतों को दिल में बसाओ। एक तहरीक चलती है कि जब वापस आ जाएं लोग वहाँ से तो इनको अपने दिल में बसाया करो, उनसे नफ़रत मत करो। इसमें जो मजहबी ठेकेदार है वो
इसकी मुखालिफत करते हैं। वो लोग कहते हैं कि राम से जब सीता अलग हुई थी तो सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो इनको अपनाया जाए या ना अपनाया जाए। तो एक मज़हब और एक अखलाक़ी तहरीक, इक़दारी तहरीक के दरमियान कशमकश सी होती है। लेकिन सुंदरलाल ये तहरीक चलाता है, उसको इसका सेक्रेटरी बना दिया जाता है कि दिल में बसा हुआ तहरीक के आप सेक्रेटरी हो जाइए। तो ये लोग जगह जगह पहुंच के लोगों को समझाते हैं कि ये औरतें अगर वापस आएँ, अगवा की हुई औरतें, तो इनको अपने घरों में बसाया कीजिए और उनको वैसे ही इज़्ज़त दीजिए। और बार बार सुंदरलाल को ये ख्याल आता है कि जब तक लाजवंती इसके साथ थी उसने लाजवंती के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उस पर गुस्सा करता था, उसको मारा पीटा करता था। आज लाजवंती चली गई तो उसकी कमी को ये बुरी तरह से महसूस करता है। एक दिन सुंदरलाल को उसका साथी ख़बर देता है कि वो गया था बॉर्डर पे और वहाँ उसने लाजवंती को देखा। ये पूछता है कि कोई और भी हो सकती है, वो लाजवंती कैसी है? तो वो उसका हुलिया बयान करता है कि उसको इस जगह चेहरे पे तिल है और ऐसा है। वो लाजवंती भाभी ही थी जो उधर मैंने उनको देखा। तो फिर सुंदरलाल जाता है, तबादले में वो लाजवंती को अपने घर लेके आता है। घर लाने के बाद वो लाजवंती के साथ रहने लगता है। लाजवंती अपने घर आके बहुत खुश रहने लगती है। अब यहाँ से एक नफ्सियाती कशमकश शुरू होती है। सुंदरलाल के जहन में ये बात थी कि लाजवंती उधर जाने के बाद काफ़ी परेशान हाल रही होगी और पहले ही जिस वक्त वो उसका ब्याह करके लाया था वो बहुत दुबली पतली थी, तो वो सोचता है कि वो और सूख के कांटा हो गई होगी हालात के ख़िलाफ़, हालात की वजह से। लेकिन जब वो लाजवंती को देखता है तो उसको उसका रंग भी साफ नज़र आता है और थोड़ी सी उसको सेहतमंद लगती है। लेकिन सुंदरलाल सोचता है कि ये सेहतमंदी ऐसी है जो कमज़ोरी की वजह से उसमें थोड़ा सा मोटापन आ गया होगा, ये वहाँ खुश तो रह ही नहीं सकती। ज़ाहिर है वो दूसरे इलाके में और दूसरे मर्द के साथ थी। लेकिन उसको थोड़ा सा शॉक लगता है, फिर भी वो अपने दिल को समझा लेता है। लाजवंती घर आती है तो लाजवंती ये सोचती है कि वहाँ क्या क्या गुज़री ये सुंदरलाल उससे पूछेगा और वो बताएगी। इसके बग़ैर उसके दिन कैसे गुज़रे और किस किस मुसीबत से वो एक एक दिन काटती रही। लेकिन सुंदरलाल बिल्कुल उसके बारे में नहीं पूछता कि वो कहाँ थी और उस पर क्या गुज़री। सुंदरलाल इसलिए नहीं पूछता कि इससे लाजवंती को तकलीफ़ होगी वो वाक़यात याद करके, लेकिन लाजवंती अपने दिल का गुबार निकालना चाहती, अपना बोझ कम करना चाहती। एक ही बार सुंदरलाल उससे पूछता है कि वो मारता तो नहीं था तुम्हें? तो लाजवंती कहती है कि नहीं, वो मुझे बिल्कुल नहीं मारता था, तुम मुझे मारते थे लेकिन अपने लगते थे। वो मुझे नहीं मारता था लेकिन मुझे उससे खौफ होता था। तो अब ये होता है कि सुंदरलाल सोचता है कि उसने अपनी बीवी के साथ मारपीट करके गलती की थी। वो कहता है कि देवी अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। लाजो को एकदम से शॉक लगता है कि लाजवंती जिसको वो लाजो कहा करता था अब वो उसको देवी पुकारने लग गया। कि वहाँ से आने के बाद वो समझती थी कि इसका सलूक तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन वो उसने देवी का दर्जा दे दिया अचानक। तो लाजवंती के बारे में बेदी लिखते हैं, जो गाजर से लड़ती थी और मूली से मन जाती थी, वो लाजवंती
अब लाजो से देवी बन गई। उसको बड़ा शौक लगता है कि ये किस तरह से, अब तो वो एक कांच का सामान की तरह हो गई कि कहीं उसको ठेस ना पहुँचे। अब लाजवंती को ये लगता है कि वो एक कांच के सामान की तरह हो गई कि जिसको बड़ी एहतियात से रख रहा है सुंदरलाल, तो उसको बड़ी ठेस पहुंचती है। तो बेदी ने अफसाने के आखिर में लिखा कि लाजो बस गई फिर उजड़ गई। तो ये अफसाना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हम इसका तज्ज़िया करने बैठें तो बेदी ये दिखाना चाहते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में जो बेसाख्तगी होती है, जो बेतकल्लुफ़ी होती है, वो बेहद ज़रूरी है। एक ऐसे मेहमान की तरह बीवी के साथ सलूक किया जाए जो अचानक घर पे आ गया हो और हम उसकी खातिरदारी कर रही हों, तो इससे बीवी के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचती है। ये बहुत ही नाजुक सा नुक्ता राजेंद्र सिंह बेदी ने पकड़ा कि ताल्लुक़ात की बेसाख्तगी और एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ होना जैसा पहले थे वैसा दोबारा होना बाज़ हालात में कितना मुश्किल हो जाता है। और ये जब ये मुश्किल हो जाता है तो ताल्लुक़ात में एक तरह की दरार आ जाती है और ऐसा लगता है कि बजाय बसने के कोई उजड़ गया हो। बेदी ने इस नुक्ते पे गिरफ्त की। अब हम देखें, इसमें बहुत थोड़े से कैरेक्टर हैं, बल्कि दो असल किरदार हैं, एक सुंदरलाल का, दूसरा लाजवंती का। अब इसमें बेदी ने असातीर का इस्तेमाल किया, राम और सीता की बात की, रावण की बात की। बेदी ने लिखा कि रावण के कई सर थे, इसमें एक गधे का सर भी था। तो बताते हैं कि बेदी कहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस परीक्षा से गुजरी, और अगर वो परीक्षा ना हो और चुपचाप आदमी कबूल कर ले तब भी इंसान चैन से नहीं रह सकता, तब भी इसके अंदर एक खलिश बराबर रहती है। अब यहाँ हम देखें कि एक तो सुंदरलाल है, वो तहरीक चला रहा है कि औरतें जब वापस आएँ तो उनको घर में ही नहीं बल्कि दिल में बसा लो। अब किरदार का तज़ाद देखिए, चाहता तो ये है कि अपनी बीवी को दोबारा दिल में बसा ले, लेकिन अफसाना पढ़ने के बाद आप सोचिए कि क्या ऐसा मुमकिन हो सका? ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसने घर में तो बसा लिया लेकिन दिल में नहीं बसा सका। ताल्लुक़ात में एक बाल पड़ गया बारीक सा। अब देखिए, हमको लगता है कि सुंदरलाल इसमें कसूरवार नहीं है। लाजवंती चाहती है कि वो सारे वाक़यात बता दे और अपना दिल हल्का कर ले और दोनों पहले जिस तरह से रहते थे वैसा ही रहने लगे। लेकिन सुंदरलाल इसलिए नहीं पूछता कि फिर उसको तकलीफ़ होगी। अच्छा, और अब सुंदरलाल को शख्सियत का ये तज़ाद हुआ कि बोलना आसान है, तहरीक चलाना आसान है, लेकिन नफ्सियाती एतबार से किसी चीज़ को इंसान कबूल करे ये बहुत मुश्किल है। तो दिल में कहीं ना कहीं सुंदरलाल के दिल में कोई चोर है जो लाजवंती को कबूल तो करता है लेकिन ताल्लुक़ात को बहाल नहीं कर सकता जैसे पहले ताल्लुक़ात थे। फिर सुंदरलाल को जो ठेस पहुंचती है कि लाजवंती बहुत परेशान हाल होगी, उसकी हालत ख़राब होगी, लेकिन ऐसा उसको कुछ नज़र नहीं आता। लाजवंती ठीक ठाक रहती है, उसके बहुत ज़्यादा चेहरे से या ज़ाहिरी शक्ल से या उसके रंग रूप से ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रही हो। फिर एक ही जुमला वो पूछता है
कि वो तुमको मारता तो नहीं था। तो हालांकि लाजवंती इसकी वजाहत कर देती है कि वो मारता तो नहीं था लेकिन उससे खौफ होता था। तुम मारते थे फिर भी मुझे कोई खौफ नहीं होता था। तो इससे भी सुंदरलाल को इत्मीनान नहीं होता, बल्कि दिल में एक खलिश सी आ जाती है कि वो नहीं मारता था तो शायद लाजवंती को अच्छा लगता होगा। ये खलिश हालांकि लाजवंती ने पैदा नहीं की, ये सुंदरलाल के अंदर जो चोर छुपा हुआ था उसने तस्दीक की कि इसका मारना लाजवंती को अच्छा नहीं लगता था। हालांकि लाजवंती के बारे में अफसाना निगार ने लिखा कि लाजवंती गांव से जब आई थी और उसके साथ जो ज़िंदगी बसर करती थी वो ऐसी औरत थी कि ज़्यादा देर तक अपने शौहर से खफा नहीं रह सकती थी। जब भी इससे मारपीट करता था, ये पंजाब के कल्चर में है कि शौहर बीवी को मारता है, लेकिन बीवियां उसकी उस तरह से बुरा नहीं मानती जैसा दूसरे इलाके की औरतें बुरा मानती हैं। लाजो भी थोड़ी देर के बाद उसकी मारपीट को भूल के पहले की तरह हो जाती थी। अब उल्टी बात ये हुई कि सुंदरलाल ने बिल्कुल उसको नहीं मारा और देवी कहा, तब लाजवंती को ठेस पहुंची, अरे इसने तो मुझे देवी का दर्जा दे दिया। तो औरत जो बीवी है वो देवी नहीं बनना चाहती, वो चाहती है कि बीवी ही बन के रहे। ये लाजवंती का मसला था। लेकिन सुंदरलाल जब लाजवंती को खोने के बाद अपने आप का मुहासेबा करता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि उसने लाजवंती के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो बात बे बात पर खफा हो जाता था, उसको मारता भी था। तो दोबारा जब लाजवंती उसको मिली तो सुंदरलाल ने अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां ला ली कि अब वो वैसा नहीं करेगा जैसे पहले किया करता था। इसमें हमको सुंदरलाल का कोई कसूर नज़र नहीं आता, उसने तो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की थी। लेकिन लाजवंती को यही बात बुरी लगी कि वो जिस तरह से पहले बेतकल्लुफ़ाना उसको मारपीट करता था, जिस तरह से चाहता था, मोहब्बत में जो बेसाख्तगी थी वो एक मसनवी मोहब्बत हो गई। तो सुंदरलाल ने उसको बसा तो लिया था, लेकिन सुंदरलाल उसको दिल में नहीं बसा सका। बेदी ये बताना चाहते हैं कि कोई भी मर्द चाहे वो कितना ही फरिश्ता बनने की कोशिश करे, ऐसी औरत को कबूल नहीं कर सकता जो किसी और मर्द के साथ कुछ दिन गुजार के आई हो। हालात चाहे कैसे ही रहे हों, वक्त का कितना ही जबर रहा हो और वो कितनी ही मजबूर रही हो, ये सारी चीज़ें बज़ाहिर कंसीडर तो करता है, उनके असबाब को तो वो समझता है, लेकिन दिल में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको कबूल करने तैयार नहीं होती। तो घर तो बसा सकते हैं लेकिन दिल नहीं बसा सकते। अब दूसरी तरफ दूसरे जो ज़ैली किरदार हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लाजवंती को देखते हैं कि लाजवंती हालात का शिकार होकर अगवा हो गई। लाजवंती उस मर्द के साथ रही। अफसाना निगार हमको ऐसे वाक़यात पेश नहीं करता कि वहाँ उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़री होगी, वो सिर्फ़ उसका नाम पूछता है। शौहर तो पता चलता है कि वो दूसरे फ़िरक़े के मर्द के साथ रही। फिर सिर्फ़ एक जुमले में अंदाज़ा होता है कि उसका सलूक लाजवंती के साथ ख़राब नहीं रहा। ये बात बजाय खुश करने के, ये बात दिल में खटक पैदा करती है कि लाजवंती को जिस तकलीफ़ में देखने की लाशऊरी तौर पर उसकी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती कि लाजवंती तो वहाँ भी अच्छी थी, अब वापस आ गई। लेकिन लाजवंती का वो दर्द नहीं समझ पाता सुंदरलाल जो लाजवंती महसूस करती है।
कि लाजवंती एक अजनबी मर्द के साथ थी। ज़ाहिर है कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती। लाजवंती मजबूर थी, अगवा कर लिया गया था, लाजवंती लड़ाई नहीं कर सकती थी। लाजवंती ने अपने शौहर से झूठ नहीं बोला था, लाजवंती ने सच सच बता दिया था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन सुंदरलाल ने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी सारी बात उस तक पहुंचाए, वो सब कुछ सुना दे जो उसके साथ हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, ये लाजवंती के दिल में खटक पैदा करती है। और लाजवंती को बीवी से जो देवी बनाता है वो सबसे ज़्यादा उसको बुरा लगता है। बेदी के मज़ीद अफ़सानों का मुताला करना हो तो आप रास बेदी के अफ़साने भी पढ़ सकते हैं। और बेदी पे जो काम हुआ है उसमें डॉक्टर शमशुल हक उस्मानी ने बेदी नामा लिखा, बेदी पे उन्होंने तहक़ीक़ की। वारिस अलवी ने राजेंद्र सिंह बेदी पे बहुत अच्छी किताब लिखी और बेदी के फ़न के बहुत से पहलू उन्होंने उजागर किए। बेदी की सदी के मौके पर बहुत से बेदी नंबर भी रसायल ने छापे। तो बेदी की फ़न और उनकी शख्सियत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप इन तमाम किताबों का मुताला कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उर्दू अफ़साने पे लिखी हुई किसी भी किताब में बेदी का ज़िक्र मौजूद है। बेदी के ज़िक्र के बग़ैर उर्दू अफ़साने की कोई भी किताब मुकम्मल नहीं समझी जाएगी।